हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है एक इंग्लिश पोएम द हाइट ऑफ रिडिकुलस बाय ओलिवर वेंडल होम्स। इसे लिया है क्लास 10 की इंग्लिश बुक कुमार भारती से। है यूनिट 4 की पोएम 4.4 द हाइट ऑफ रिडिकुलस। बहुत ही अजीब निराली पोएम है ये। पढ़ने के बाद आपको भी लगेगा क्या ऐसे हो सकता है। पोएम का टाइटल ही है द हाइट ऑफ द रिडिकुलस, यानी इससे ज़्यादा फ़नी या इससे ज़्यादा स्टूपिड कुछ हो नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं ओलिवर वेंडल होम्स जी ने क्या लिखा है। आई रोट सम लाइन्स वंस ऑन अ टाइम इन अ वंडरस मेरी मूड। पोएट एक दिन बहुत ही हैप्पी, रिलैक्स्ड, वंडरस या बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूड में था, तो उन्होंने कुछ पोएम की लाइन्स लिखी। And thought, as usual, men would say they were exceeding good। और हमेशा की तरह उसने सोचा कि लोग कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा है, बहुत ही कमाल का लिखा है। They were so queer, so very queer, I laughed as I would die। पोएट बोल रहा है कि जो मैंने लाइंस लिखे थे वो इतने अजीब थे, इतने फ़नी थे कि मैं मरते समय भी हंसता रहूँगा। Albeit in a general way, a sober man am I। हालांकि जनरली देखा जाए या हमेशा देखा जाए तो मैं बहुत ही गंभीर और शांत किस्म का सोबर इंसान हूँ। I called my servant and he came। मैंने अपने नौकर को बुलाया और वह आया। How kind it was of him to mind a slender man like me, he of the mighty limb। पोएट यहाँ अपने सर्वेंट को काइंड या दयालु बुला रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वो बहुत ही काइंड है क्योंकि वो मेरे जैसे स्लेंडर या दुबले पतले इंसान को माइंड करता है या उसकी देखभाल करता है। ही ऑफ द माइटी लिम मतलब वो खुद एक हटा कटा इंसान है। These to the printer I exclaimed, and in my humorous way I added as a trifling jest, there will be the devil to pay। पोएट यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने जो पोएम लिखी थी वो अपने नौकर से कही कि वो प्रिंटर के पास लेके जाए। यहाँ कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं हम। ह्यूमरस पे मतलब मजाक करने के अंदाज में, ट्रिफलिंग जेस्ट भी एक सिंपल जोक की तरह, मजाक की तरह, और देयर विल बी डेविल टू पे मतलब अगर कुछ काम पूरा नहीं हुआ तो बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा या बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो ये नौकर से वो एक मजाकिया तौर पे बोल रहे हैं कि ये जाके प्रिंटर के पास लेके जाओ और अगर काम नहीं हुआ तो बहुत झेलना पड़ेगा या बहुत डांट पड़ेगी। ही टुक द पेपर एंड आई वॉच्ड एंड सॉ हिम पीप विद इन। उसने मुझसे पेपर लिया और मैं देख रहा था कि उसने पेपर में झाँका। पीप किया मतलब झाँके देखा। इसके आगे पोएम में यह बताया गया है कि वो पोएम पढ़ने पे उस नौकर का फेस के क्या एक्सप्रेशन है, उसमें किस तरह से उसकी हल्की मुस्कुराहट कैसे ज़ोर से हंसी में बदल जाती है और ठहाकों में बदल जाती है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। एट फर्स्ट लाइन ही रेड हिज फेस वॉज ऑल अपॉन द ग्रिन। मतलब पहली लाइन पढ़ने पे उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई, ग्रिन आ गई मतलब मुस्कुराहट आ गई। ही रेड द नेक्स्ट, द ग्रिन ग्रू ब्रॉड एंड शॉर्ट फ्रॉम ईयर टू ईयर। जब उसने नेक्स्ट लाइन पढ़ी तो उसकी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई, मतलब एक कान से लेकर दूसरे कान तक उसकी मुस्कुराहट आ रही थी। ही रेड द थर्ड, अ चकलिंग नॉइज आई नाउ बिगेन टू हियर। जब उसने तीसरी लाइन पढ़ी तो उसके हंसी की आवाज़ आने लगी। चकलिंग का मीनिंग होती है मंद हंसी, जैसे कोई हंस रहा है लेकिन अपनी हंसी की आवाज़ को कंट्रोल कर रहा है कि आवाज़ नहीं आए। लेकिन यहाँ पर पोएट को उस सर्वेंट की चकलिंग नॉइज सुनाई दे रही है, मतलब उसके मंद हंसी की भी आवाज़ सुनाई दे रही है। द फोर्थ ही ब्रोक इनटू अ रोर। जब उसने चौथी लाइन पढ़ी तो एकदम ठहाके लगाकर वो ज़ोर से हंसने लगा। द फिफ्थ हिज वेस्ट पैंट स्प्लिट। और जब पांचवी लाइन पढ़ी उसने तो उसका वेस्ट पैंट कमर पे बांधा हुआ पट्टा या बेल्ट या कपड़ा उसका स्प्लिट हो गया या टूट गया। द सिक्स्थ ही बर्स्ट 5 बटन्स। 6th लाइन पढ़ने पे उसके 5 बटन टूट गए।
एंड टम्बल्ड इन अ फिट। टम्बल्ड का मतलब है गिरना, गुलाटी मारना या कलाबाजी खाना, और फिट में मतलब जब किसी को दौरा पड़ता है तो अचानक कैसे गिर जाता है, तो वह इतना ज़ोर से हंस रहा था कि वो टम्बल होके गुलाटी खा के गिर गया, जैसे फिट में गिर जाते हैं या दौरा पड़ने पे जैसी हालत होती है, वैसे उस नौकर की हालत हो गई। 10 days and nights with sleepless eye I watched that wretched man। पोएट यहाँ कह रहे हैं कि 10 दिन 10 रातें मैं बगैर सोए कंटिन्यूसली उस इंसान को मैं देख रहा हूँ, उस दयनीय इंसान को, बेचारे लाचार इंसान को देख रहा हूँ जो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा है। 10 दिन 10 रातें वो कंटिन्यूसली हंस रहा है। एंड सिंस आई नेवर डेयर टू राइट एज फनी एज आई कैन। और उसके बाद उस वक्त से मैं कभी हिम्मत नहीं की कि बहुत ज़्यादा फ़नी लिखूं। अपने नौकर की ऐसी बुरी हालत देखकर पोएट कहता है कि मैं जितना फ़नी लिख सकता हूँ अब उतनी फ़नी लिखने की हिम्मत नहीं रखता। तो पोएट की इमेजिनेशन के हिसाब से ऐसा भी हो सकता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट एक्सप्रेशन फ्रॉम द पोएम दैट इंडिकेट फनी मोमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आई लाफ्ड एज आई वुड डाई। फ़नी एक्सप्रेशन, फ़नी लाइन्स की एग्जाम्पल्स लिखने हैं, जो आपको फ़नी लगे वो आप लिख सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल, द फिफ्थ हिज वेस्ट बैंड स्प्लिट। मतलब वो जब फिफ्थ लाइन पढ़ता है तो उसकी वेस्ट बैंड स्प्लिट हो जाती है या फट जाती है। द सिक्स्थ ही बर्स्ट 5 बटन्स ऑफ। जब सिक्स लाइन पढ़ता है तो उसके 5 बटन टूट जाते हैं। एग्जाम्पल, आई नेवर डेयर टू राइट एज फनी एज आई कैन। अब मैं बहुत ज़्यादा फ़नी लिखने की हिम्मत नहीं करता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस। अरेंज द फॉलोइंग रिएक्शंस इन देयर प्रॉपर ऑर्डर एज पर द पोएम। नौकर के जो रिएक्शंस होते हैं वो किस तरह से प्रॉपर ऑर्डर में हुए हैं वो हमें लिखने हैं। तो पहले था वॉज ऑल अपॉन द ग्रिन, मतलब वो स्माइल करता है। द ग्रिन ग्रू ब्रॉड, उसकी मुस्कुराहट बढ़ जाती है। ही ब्रोक इंटू अ रोर, मतलब वो ठहाके लगा के हंसने लगता है। हिज वेस्ट बैंड स्प्लिट, उसका कमरबंद टूट जाता है। ही बर्स्ट 5 बटन्स ऑफ, उसके 5 बटन टूट जाते हैं। स्लीपलेस आई, मतलब वो 10 दिन 10 रातें सोता नहीं है। क्वेश्चन 3, फॉर्म पेयर्स एंड फाइंड आउट वेरियस राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम एंड 2 ऑफ योर ओन। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। वर्ड्स दिए गए हैं, हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं पोएम से और कुछ अपने लिखने हैं। तो ईयर के राइमिंग वर्ड्स हैं हियर, नियर, फियर। विद इन के राइमिंग वर्ड्स हैं ग्रिन, पिन, बिन। मैन के राइमिंग वर्ड्स हैं कैन, फैन, पैन। स्प्लिट का राइमिंग वर्ड्स हैं फिट, किट, हिट। वे के राइमिंग वर्ड्स हैं पे, मे, वे। हिम के राइमिंग वर्ड्स हैं लिम, डिम, रिम। डाई के राइमिंग वर्ड्स हैं आई, माई, क्राई। मूड के राइमिंग वर्ड्स हैं गुड, फूड, वुड। फोर्थ क्वेश्चन, मैच द लाइन्स विद द फिगर ऑफ स्पीच। लेफ्ट साइड लाइन्स दिए गए हैं और राइट साइड फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है। लाइन्स को करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच से मैच करना है। फर्स्ट लाइन, इन वंडरस मेरी मूड। यहाँ वंडरस और मेरी दोनों का मीनिंग है हैप्पी, तो ये टॉटोलॉजी है। जब हम सेम मीनिंग वाले 2 वर्ड यूज़ करते हैं तो वो टॉटोलॉजी होता है। तो फर्स्ट जो मैच है वो करेक्ट है। दे वर सो क्वेर, सो वेरी क्वेर। सो क्वेर रिपीट हो रहा है, वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए ये रिपीटेशन है। एंड सॉ हिम पीप विद इन। सॉ और पीप दोनों का मीनिंग है लुकिंग। ही मीनिंग वाले 2 वर्ड सेम सेंटेंस में यूज़ हुए हैं, तो ये टॉटोलॉजी है। द ग्रिन ग्रू ब्रॉड, यहाँ पर लेटर जी रिपीट हो रहा है। ग्रिन ग्रू, जी इज़ गेटिंग रिपीटेड, तो इसलिए ये एलिट्रेशन है। रिपीटेशन में वर्ड्स रिपीट होते हैं और एलिट्रेशन में सेम लेटर वाले 2 या उससे ज़्यादा वर्ड्स होंगी। एंड शॉर्ट फ्रॉम ईयर टू ईयर, ईयर रिपीट हो रहा है, ईयर टू ईयर, तो ये रिपीटेशन है। और ये हाइपरबली भी है, क्योंकि
किसी की हंसी ऐसे नहीं हो सकती कि एक कान से दूसरे कान तक जाए। ये हम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, एक्सेजरेट कर रहे हैं, बात को बढ़ा के बता रहे हैं कि एक कान से दूसरे कान तक हंसी जा रही थी, तो इसको हाइपरबली कहते हैं। ही ब्रोक इनटू अ रोर, यहाँ पर रोर किसी आवाज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। आवाज़ को डिस्क्राइब करने वाले जब वर्ड्स यूज़ होते हैं तो उस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं ओनोमेटोपिया। 7th सेंटेंस, 10 days and nights with sleepless eye। यहाँ पर स्लीपलेस आई नहीं, पोएट है, तो एडजेक्टिव स्लीपलेस पोएट की जगह आई को दिया गया है। इस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे काम के वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।